अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं सोनिया अदनान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब। नाज़रीन कहते हैं कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान होने लगी। पे दर पे मुश्किलात के बाद ऐसा लग रहा है कि आज निस्बतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा दिन था, क्योंकि हमने देखा कि इमरान खान हिफाजती ज़मानत के लिए 9 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। जुलूस की शक्ल में कारकुनान की एक बड़ी तादाद के हमरा इमरान खान साहब पहुंचे, लेकिन अदालतों से उन्हें रिलीफ मिला। तमाम उन 9 मुकदमात में भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल कर दिए और पुलिस को कल तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी अदालत में, जिसमें इमरान खान साहब हमने देखा कि आज रोस्टम पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझ पर इतने मुकदमात दर्ज किए गए हैं कि मुझे तो खुद नहीं पता कि किस मुकदमे में कब मुझ पर जो है वो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो इसमें भी हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। तमाम जो तादीबी कार्रवाई जितने भी मुकदमात हैं इमरान खान साहब पर पंजाब भर में, उनकी रिपोर्ट भी मंगल को तलब कर ली गई है। तो आज हमने देखा कि इमरान खान साहब को बैक टू बैक अदालतों से रिलीफ मिले, लेकिन आज अदालत ने भी इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा कि इमरान खान साहब पुलिस के साथ ताउन करें। तो अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रिलीफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है और इसके साथ साथ अदालतों में पेशियों का जो एक सिलसिला इमरान खान साहब के हवाले से स्टार्ट हो गया है, क्या अब इमरान खान इंतखाबी मुहिम के बजाय पेशियां ही भुगतेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंतखाबी शेड्यूल भी जारी हो गया। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने एक धुआंधार किस्म का हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इमरान खान साहब पर उन्होंने कड़ी तनकीद की और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को पकड़ना तो सिर्फ 5 मिनट का काम था। राना सनाउल्लाह भी इसी तरह का एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो पकड़ना ही नहीं था, मकसद सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना था कि खान साहब चूंकि अदालतों में पेश हो सके। इसके साथ साथ नाज़रीन मरियम नवाज की जानिब से जो इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया, इस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज इस शख्स के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो गए, इसको ये सहूलत क्यों हासिल हुई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पीटीआई को कलदम जमात के तौर पर डील किया जाना चाहिए। बहरहाल आपको सुनवाते हैं कि आज मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, इस पर मजीद बात करते हैं। जी, कि ये एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक अस्करी जमात है। दहशतगर्द तंजीमों को देखा हुआ था कि वो लोगों को ट्रेन किया करती थी कि हथियार ऐसे चलाते हैं, पेट्रोल बम ऐसे फेंकते हैं, खुदकुश हमलावर जैकेट्स पहनाती थी, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको लॉन्च करते थे। जिस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। अदालतों को भी ये कहूँगी कि आपको इंसाफ करना चाहिए। एक आदमी जो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर कहता है, वो अगर आपके अहकामात का मजाक बनाता है, तमाशा बनाता है, उनको जूती के नीचे रोनता है, उनके बारे में झूठ बोलता है सरेआम, आप अगर चुप करके तमाशा देखेंगे तो पाकिस्तान की अदलिया पे सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं। आप ये देख लें, आज भी उसको जो वारंट्स है वो सस्पेंड हो गए। भाई जरूर करे, सस्पेंड आपने करनी है, लेकिन मैं क्या पूछती हूँ, क्या यही सहूलत पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों को हासिल? तो जनाब जो बैक टू बैक आज इमरान खान साहब को रिलीफ मिले, इस पर मरियम नवाज साहिबा बाकायदा तौर पर अदालतों पर सवालात उठा रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और अहम मामला, एक तरफ हमने देखा कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई, केपीके के गवर्नर जो हैं उन्होंने भी तारीख अनाउंस की, लेकिन आज एक मुशावरती इजलास हुआ जिसके बाद केपीके के जो गवर्नर हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, मरदमशुमारी हो रही है, हल्का बंदी होनी चाहिए, आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कब ये जो चैलेंजेस हैं उनको हल किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ खदशात का इजहार किया। तो क्या इलेक्शन हो पाएंगे सारी सूरत हाल के तनाजुर में, इस पर भी जरा आज तफसील से बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब वो कहते हैं मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान होने लगी। काफी दिनों की मुश्किलात के बाद ऐसा लग रहा है कि आज कुछ बैक टू बैक रिलीफ मिले हैं खान साहब को। तो सर क्या देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? मरियम नवाज साहिबा ने तो सीधा कह दिया है कि ये सहूलत किसी और को दस्तयाब नहीं है, ये सहूलतकारी सिर्फ खान साहब के लिए क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेगम सफदर वीडियो रानी को शायद इस चीज का इल्म नहीं कि 4 हफ्तों का कह के 4 सालों के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पे 7.5 अरब की करप्शन के केस में बाहर भाग जाने की सहूलत और किसी को मुयसर नहीं, सिर्फ इनके अब्बा जी को मुयसर थी। वीडियो रानी बेगम सफदर को ये पता नहीं कि जनाब आप एक मुजरिम हो, आपके खिलाफ केस की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई हो, फिर भी आपको जमानत पे बाहर भेजा हो और आप अदालतों को, जनरलों को, फौज को, एजेंसीज को और अपने मुखालिफ पॉलिटिशियंस को माँ बहन की गालियां जलसों में खड़े होकर दे रही हो। ये सहूलत भी सिर्फ बेगम सफदर को, वीडियो रानी को हासिल थी। जनाबे वाला, बेगम सफदर को ये इल्म नहीं कि जनाब जो सहूलियात उन्हें मुयसर थी कि फर्द जुर्म आयद होने के लिए कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 दफा शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को जनाब सहूलत दी जाती थी, एग्जेम्पशन की, इस्तिस्ना की और मुस्तस्ना की, ये सहूलत भी नहीं हासिल थी। तो ये सहूलत की बात ना करें, इनकी सहूलत की जो लंबी दास्तान है ना, वो मीडिया के भी टिप्स पे है, आवाम के भी टिप्स पे और मेरे भी टिप्स पे है। सही। चौहान साहब, आज अदालत की जानिब से भी हमने देखा कि दौरान समाज ये कहा जाता रहा है कि आप अदालत या निज़ाम के अंदर तो आए, सिस्टम के अंदर तो आए तो आपको रिलीफ मिलेगा। आज का बैक टू बैक सारे केसेस में आपको रिलीफ मिला, लेकिन इतने अरसे से अदालतें आपको बुला रही थी लेकिन खान साहब पेश नहीं हुए। सिर्फ तोशाखाना केस की बात करें तो 8 दफा हमने देखा कि अदालत ने बुलाया, 2 बार नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए, फिर भी खान साहब पेश नहीं हुए। तो सर, क्या अच्छा होता इससे पहले जब कहा अदालत में पेश हो जाते तो ये सब कुछ जो ना होता, जो कि जमान पार के बाहर होता रहा, कारकुनान पुलिस के दरमियान जो तसादुम जो 2 दिन ये सारा तमाशा लगा रहा, ना होता शायद? जनाबे वाला 85 केसेस किए हो तो कोई बंदे को साह भी तो लैंड देना चाहिए ना, ये तो साह भी नहीं लैंड दे रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, पिछले साल अदालत आलिया का एक हुक्म था कि बेगम सफदर को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। यह अदालत आलिया का नोटिस था बेगम सफदर वीडियो रानी साहिबा के हवाले से कि उनको गिरफ्तार करना है तो 10 दिन पहले उनसे पूछना है, मलका आलिया हम आपको गिरफ्तार कर ले। इमरान खान जिसकी हिफाजती जमानत हुई हो, जिस केस में आप पूरा लाओ लश्कर लेके ये इंपोर्टेड हुक्मरानों की सरप्रस्ती में जनाब पुलिस आ जाए और 10 इजला की पुलिस आके जनाब रेड कर दे, जुल्म और जबर के पहाड़ खड़े कर दे। फिर राना सनाउल्लाह के 1.5 महीने से वारंट गिरफ्तारी जारी है, गुजरावाला के जाहिद इकबाल एडिशनल सेशन जज के, और उसने डीपीओ गुजरात को कहा हुआ है कि उसको गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। वो तो नाचता फिर रहा है, वो तो खुलेआम फिर रहा है, वो तो जनाब एक हल्के हुए जानवर की तरह जना वो पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाफ दंदनाता फिर रहा है। उसको तो कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, उधर तो कोई पुलिस एक्टिव नहीं है, उधर तो कोई सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, उधर तो कोई अदालत की रिट नहीं है, उधर तो कोई रियासत की रिट नहीं है, रिट सारी इमरान खान पे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया फयाजुल हसन चौहान साहब। मैं ये जरा अनवर रजा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। अनवर रजा साहब, आज बैक टू बैक खान साहब को रिलीफ मिले, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं ये तासुर जाता है कि खान साहब अगर अदालतों में इससे पहले जब अदालतें बुलाती रही, मुतादिद मौक़ों पर बुलाती रही, पेश हो जाते तो वो सूरत हाल ना देखने को मिलती, पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनती रही, जो तसादुम हुआ, कारकुनान जख्मी हुए, पुलिस एहलकार जख्मी हुए, शायद वो नौबत ही ना आती। देखिए सोनिया, ये मुझे जो लगता है कि ये एक सियासी ब्लेम गेम तो है ही कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो कि इमरान खान साहब घर के अंदर हैं और वो अदालतों का सामना तो कर रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर ये चाहते होंगे कि हम जो पीडीएम की हुकूमत है उसको एक्सपोज करें और ये नैरेटिव बिल्ड करें कि हम पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुमकिन है, ये मेरा अपनी एक राय है कि ऐसा हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, खान साहब लाओ बेंग हैं, उन्हें पता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, बिलाखिर उन्होंने अदालतों को फेस करना है। ये नहीं हो सकता कि वो अदालतों से भाग रहे हैं या अपनी जान छुड़ा रहे हैं, मुमकिन नहीं ऐसा। लेकिन यह ज़रूर है कि वो पॉलिटिकली इसको फ़ायदा हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हों। दूसरी बात यह है कि देखिए,
ये भी बात तय है कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को वो अरेस्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि उनके असाब के साथ खेला जाए। हुकूमत भी दूसरी तरफ यही कर रही है कि उनके असाब के साथ खेल रही है। अब हुकूमत जो है वो ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है कि देखिए इमरान खान साहब अदालतों के सामने सरेंडर नहीं कर रहे, इमरान खान साहब जो रियासत की रिट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो है पॉलिटिकल ब्लेम गेम किया जा रहा है। इसमें नुकसान क्या हो रहा है? इसमें नुकसान सिस्टम को हो रहा है। देखिए आज इसका मैं जिक्र जरूर करूंगा कि जो गवर्नर केपी के उन्होंने भी एक खत लिखा है कि इंतखाबात जो है वो इस तरह मुमकिन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वहां पर तालिबानाइजेशन बहुत बढ़ती चली जा रही है, उन्होंने हुकूमत के अंदर हुकूमत कायम कर रखी है। फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो वो फंड्स जो है वो फंड्स फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी जो सूरत हाल है मुझे लगता है ये इंतखाबात का जो मामला है उसको सबोताज कर सकती है। इसलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपने जो सियासी इंतकाम को फिलहाल एक तरफ रखने की ज़रूरत है और जो मुल्क की जो सिचुएशन है पॉलिटिकली उसको समझने की ज़रूरत है कि अगर इस तमाम सूरत में जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने या मुस्लिम लीग नून या बाकी जो दीगर जमातें हैं, चलें वो तो ये चाहती हैं कि इंतखाबात ना किए जाएं क्योंकि वो अवाम में अभी तक डिलीवर नहीं कर सके। उन्हें पता है कि अगर वो आम इंतखाबात में गए तो इमरान खान साहब फिर आ सकते हैं, इसलिए वो इंतखाबात से दूर रहने की बात करते हैं। लेकिन ये तो इन्हें पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। देखिए इमरान खान साहब अगर जेल में भी चले जाते हैं ना तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब को यह सोचना और समझना होगा कि उनके इस तरह के इकदाम से कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम को नुकसान पहुंचे और जो इंतखाबात की बातें की जा रही हैं इंतखाबात की बातें खत्म हो और कोई और सिस्टम जो है वो प्रिवेल कर ले। लिहाजा इस तमाम सूरत को समझते हुए खान साहब को भी डिसीजन करने की जरूरत है और पाकिस्तान और जो मखलूत हुकूमत है वो तो पहले ये चाहते हैं कि हम इंतखाबात से जरा दूर रह सकें। बिल्कुल, ये फयाजुल हसन चौहान साहब, ये जिस तरह से अभी अनवर रजा साहब ने भी बात की, वैसे सर एक सवाल का जवाब दे दें, ये हथकड़ी तो सियासतदान का जेवर होती है और सियासी जद्दोजहद पर यकीन करने वाले बेशुमार रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, जेल गए, लेकिन खान साहब जेल जाने से इतना खौफ क्या है सर? आप भी वैसे जेल काट चुके हैं, इससे पहले मुतादिद रहनुमा काट चुके हैं जेलें, तो सर ये इतना खौफ किस चीज का है? और एक तासुर तो ये भी है कि अगर जेल चले जाते हैं तो वो मजीद उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा, मजीद गवर्नमेंट एक्सपोज हो जाएगी। अच्छा, इमरान खान साहब को कोई जेल जाने से खौफ नहीं है। खौफ ज़्यादा होते तो फिर सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ की तरह जाना अपने प्लेटलेट्स ऊपर नीचे करा के सीधे बदरे करवा के और पतली गली से चार्टर तैयार करके बाहर निकल जाते। पर वो पाकिस्तानी है, दिलेर है, जुर्रतमंद है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पी पॉजिटिव पाकिस्तान पॉजिटिव है, वो डटा हुआ है पिछले 1 साल से, वो भागा नहीं है। पर्चे पे पर्चे, कातलाना हमला, जान लेने की कोशिशें, हर किस्म के विक्टिमाइजेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन, इखलाकी, सियासी, मुआशी, माशरती, लेकिन वो खड़ा हुआ है, भागा नहीं है। उसको कोई जेल से डर नहीं है, लेकिन कोई तरीके से हो ना, हर चीज कोई सिस्टम से हो ना। बेगम सफदर को 10 दिन पहले बताना है मलका आलिया आपको गिरफ्तार करें कि ना करें। इनको आप जनाब हिफाजती जमानत भी हो तब भी जनाब आप पूरा लाओ लश्कर लेके आ जाए। राना सनाउल्लाह को नहीं छेड़ना, 1.5-2 महीने हो गए हैं, लेकिन इमरान खान के ऊपर पर्चे पे पर्चे, लेकिन रिट पे रिट। लेकिन चौहान साहब ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान साहब को सिस्टम भी इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा और उनको घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है? यार देखो, आपकी बात 50% ठीक है, ये सारी हिसाब की जंग है और नफ्स की जंग है। लेकिन नफ्स की जंग में आप जानते हैं इमरान खान कप्तान है बुनियादी तौर पे, और कप्तान का ये एजेंडा मैं अक्सर कहता हूँ, इमरान खान साहब को डेडिकेट करता हूँ कि किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबोदाना, हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी जहदाना। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये झपटना, झपट कर पलटना और फिर पलट कर फिर झपटना, ये तो एक लीडर की और एक शाहीन की और एक कप्तान की जनाब ये टैक्टिस होती है। तो इमरान खान तो नहीं दबने वाला इनसे, इमरान खान तो नहीं झुकने वाला। इमरान खान ने झुकना होता तो जनाब वो 2.5 साल से उसके ऊपर प्रेशर था कि एनआरओ दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। उसकी पादाश में उसको इख्तिदार छोड़ना पड़ा, उसकी पादाश में उसको ये सारा कातलाना हमला जिंदगी दांव पे लगानी पड़ी, वो डटा हुआ है। तो बात आपकी ठीक है, उसके नर्व्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मुल्क की तमाम ताकतें जो है ना उसके दर पे हैं और गैर मुल्की ताकतें भी, लेकिन वो अल्लाह का वली, सियासी वली, अल्लाह का जनाब बंदा, वो डटा हुआ है। लेकिन चौहान साहब सोनिया, लेकिन चौहान साहब आप समझते हैं कि एनआरओ के बगैर जो 100 मुकदमात हैं खान साहब पर वो उनसे निकल पाएंगे?
और यार अल्लाह पाक की जात बड़ी है। अनवार साहब, मैंने जिंदगी में 40 FIR 40 दफा मार खाई है, तकरीबन 40-42 दफा जेलें और हवालातें काटी है। ये कोई चीजें नहीं होती। लेकिन ये चौहान पर्चे साहब, पर्चे ये तारीख भी है ना, जिसने मुजाहमती बयानिया अपनाया और मुजाहमत की, फिर उसका अंजाम भी कुछ अच्छा ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान की, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की जाए तो। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, कर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हम तो इस पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों के शिकंजे से निकालकर अपने पाँव पे खड़ा करने की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने 3.5 साल की हुक्मरानी में भी ये जंग एज अ हुक्मरान लड़ी। उसने पाकिस्तान को कोविड के बावजूद, इन एक वोट की सिर्फ अददी बर्तरी के रखने के बावजूद और जनाब अपने खिलाफ हर किस्म की साजिशों के बावजूद बेहतरीन इकोनॉमी जनाब 2019-20 और 20-21 और 21-22 की जनाब वो छोड़ के गए। बेहतरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी छोड़ के गए, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद। तो जनाब हम तो मुल्क बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये आज अदालत में कहा गया PTI के वकील की जानिब से कि 94 मुकदमा जो है वो अब तक हम पर बनाए गए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खान साहब जो भी बयानियां बनाते हैं, जाहिर है वो पब्लिक में काबिल कबूल होता है, सपोर्टर्स कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उस बयानिए को। लेकिन सर दूसरी तरफ ये 94 मुकदमात और ये पेशियां, अब इमरान खान साहब ने जाहिर है अदालतों में पेश भी होना है, कल इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश होना है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, इंतखाबी मुहिम भी चलानी है। अगर अदालतों में पेशियां भुगतेंगे तो फिर इंतखाबी मुहिम मुतासिर होगी। तो आपको नहीं लगता कि ये मौजूदा गवर्नमेंट फंसाने की भी एक तरह की कोशिश हो सकती है खान साहब की, ताकि इंतखाबी मुहिम उस तरह से ना चला सके? इस वक्त तो एक छक्के की जरूरत है, खान साहब को छक्का लगाएं और सेंचुरी कर ले जनाब, ठीक है ना। तो मुझे डर है कि कहीं अगले 4-6 दिनों में ये छक्का लग ना जाए। अच्छा। दूसरी चीज ये है, ये कैंपेन ही कैंपेन है। ये बेगम सफदर, वीडियो रानी उल्टा भी लटक जाए ना, ये सारे इनके पल्ले कुछ नहीं है। इलेक्शन इन्होंने पूरी कोशिश करनी है। मेरी रिपोर्ट ये है, ये गई है जस्टिस बंदयाल साहब के पास, है ना, ये मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन दी है कि किसी अपने रिश्तेदार को इस्तेमाल करके ये वीडियो रानी बेगम सफदर गई है, वहां जाके मिन्नतें तरली करती रही है, जनाब चीफ जस्टिस के खुदा का वास्ता है, जब तक आपका मुद्दत है उस वक्त तक इलेक्शन को डिले करें। इलेक्शन तो इनकी छेड़ बन गई है, इन्हें पता है इलेक्शन से इनको कुछ नहीं मिलना। तो इस वजह से इन हमारी कैंपेन तो चल रही है, ये हमारी कैंपेन ही है ना। देखना चौहान साहब, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर तो फिर तो ये बड़ी संगीन बात है, अगर आप ये बात इतने वसूख से कर रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन है, ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब तक इसने राब्ता किया है, लेकिन आगे से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। वहां जाके इसने पूरी कोशिश की है कि जनाब उनको राजी किया जाए, लेकिन आगे से बंदयाल साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। और इनकी तो सियासी मां मरी हुई है जना इस इलेक्शन की वजह से। नहीं तो इस सूरत में आपको इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा सारों पे, IG पंजाब पे, IG KPK पे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब पे, चीफ सेक्रेटरी KPK पे, होम सेक्रेटरी पंजाब पे, होम सेक्रेटरी KPK पे, आपके वजीर आजम पे, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, आपके जनाब। तो क्यों इलेक्शन की जो आपकी आइन का आर्टिकल 224A है, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है, और 224 के अंदर आइन का आर्टिकल कि जनाब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद तमाम मुतल्लिका अदारे पाबंद है कि वो इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट करें। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो आर्टिकल 6 लगेगा उनके ऊपर, लेकिन आइन को एब्रोगेट करने के हवाले से। लेकिन जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है चौहान साहब, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, KPK में तालिबानाइजेशन की बात की जा रही है, माशी इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो हंगामी सूरत में तो इलेक्शन को पोस्टपोन भी किया जा सकता है कुछ अरसे के लिए, वो भी प्रोविजन है आइन में मौजूद है ना। रुक जाओ भाईजान, रुक जाओ। सारी जिंदगी मेरी इलेक्शन लड़ते लड़ाते गुजरी है। मैं आपको टिप्स पे आपके होगा, सोनिया तो चलो कुछ जी चौहान
सर आप सुन सकते हैं, ठीक है हाँ, अनवर, जिस तरह से अभी आपने भी बात की, अब डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हमारे पास फौज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है पैसे नहीं है, अभी जिस तरह से जिक्र भी हुआ कि गवर्नर केपी की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है इलेक्शन कमीशन को, इस सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन आपको लगता है कि पोस्टपोन भी हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी तो हुक्म है। देखिए सोनिया, आइन में ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर मुल्क में कोई इमरजेंसी हो, कोई हंगामी हालात हो, जंग तो जैसी सूरत हाल हो, जंग जैसी सूरत हाल हो, तो फिर आप इलेक्शन को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस सारी सूरत हाल में हुकूमत लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं क्रिएट की जाती है ना। अच्छा, देखिए ना, हमारे यहाँ आप मुल्क की तारीख को उठा के देखिए ना, कि जब आपको जो चीज़ सूट करती है उसके मुताबिक आप एक्ट करते हैं। आप ये नहीं देखते इससे रियासत को नुकसान हो रहा है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। लिहाजा अब इस वक्त जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनको इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो कौम से वादा किया था गवर्नमेंट लेने से पहले कि हम आपको रिलीफ देंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करेंगे, IMF के कर्जे हासिल करके मुल्क में खुशहाली लेके आएंगे। इसहाक डार साहब अनफॉर्चुनेटली इसमें कामयाब नहीं हुए। एक बहुत बड़ी वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि जब आप इंतखाबात में जाएंगे तो लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और वोट आउट करेंगे आपको। ये बात अगर मुझे और आपको पता है तो ये जब 2-3 मरतबा इस मुल्क में बरसरेकदार पार्टियां रह चुकी हैं, वो हमसे ज़्यादा बखूबी जानते हैं कि इलेक्शन को हमने कैसे लड़ना है। तीसरी बात यह है कि मुल्क में अगर इन्वायरमेंट ऐसा, देखिए ना, अब KP के गवर्नर की जानिब से ये ख़त आना ये मामूली बात नहीं कि तालिबानाइजेशन बढ़ती जा रही है, रियासत के अंदर रियासत है, माली वसाइल नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर उनसे बात करने के बाद इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। जब ये मोमेंटम बनता जा रहा है, जब ये सूरत बनाई जा रही है या बनती जा रही है, तो मुझे बताएं कि इस सूरत में आइन में भी अगर कोई गुंजाइश मौजूद है तो इंतखाबात कुछ अर्से के लिए मुलतवी किए जा सकते हैं। ऐसी कोई भी एक लॉजिक जस्टिफाइड है? देखिए ना, मालियाती जो आपका इमरजेंसी है वो आपके KP के हालात जो है वो किसी ना किसी 2008 में भी बुनियाद बनाकर जी किसी ना किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर आप इंतखाबात को आगे लिंगर ऑन कर सकते हैं। ये प्रोविजन आइन में भी मौजूद है, लेकिन इस तरह के हालात हो रहे हैं, हमें भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये सूरत हाल जो पॉलिटिकल पार्टीज के आपस के दरमियान जो हालात है, खुदा न खास्ता मुझे ये बताइए कि अगर वो इमरान खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर, खुदमान पार्क के बाहर, खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता, जिसकी आपको याद है यास्मीन साहिबा ने भी निशानदेही की थी, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता तो मुझे बताएं। उन्होंने खुद इस खदशे का इजहार किया, मैं या आप नहीं कह रहे, यास्मीन साहिबा ने खुद कहा है कि इसकी बुनियाद पर इंतखाबात भी मुलतवी हो सकते हैं। तो ये खदशा तो मौजूद है अपनी जगह पर, इसलिए मैं बार बार हम ये बात करते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि खुदारा हालात को समझिए, इस रियासत को देखिए, मुल्क को देखिए, अपने इख्तलाफात एक तरफ रखिए और ये तय कीजिए कि अगर तो इंतखाबात हल है मसाइल का तो आपको फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सोनिया, उससे पहले तमाम पोलिटिकल पार्टीज को ये तय करना चाहिए, लिख के देना चाहिए कि जो जीतेगा हम उसके मैंडेट को तस्लीम करेंगे और जो हारेगा उसे वो जीतने वाले को हुकूमत करने देगा। आप अपोजिशन कीजिए, भरपूर तरीके से कीजिए, आप मुल्क में इस्लाहात की अपोजिशन कीजिए, आप हुकूमत को बेहतर करने के लिए तनकीद कीजिए, इस्लाह के लिए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप कोई भी हुकूमत हो, आप उसके हाथ बांध दे, पांव बांध दे और उनके खिलाफ फिर इंतखाबात के बाद पहले दिन से ही एहतजाज शुरू हो जाए, जो भी अपोजिशन हो वो मुल्क में हंगामा बर्पा कर दे। तो मुझे बताएं, हालात तो मजीद खराब होंगे। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब, ये भी जो जिक्र किया अनवर रजा साहब ने, ये कॉल एक जो लीक सामने आई थी यास्मीन राशिद साहब की और प्रेसिडेंट साहब की, जिसमें वो भी खदशात का इजहार कर रही थी। अब मसला ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कहा कि आए मिलकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इससे पहले कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा खान साहब ने भी एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार है, किसी से भी मैं बातचीत के लिए तैयार हूं मुल्क की खातिर। एतजाज एहसन साहब को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा सियासतदानों के पास कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो सर, आपको लगता है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातों को बैठना चाहिए, हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल देखें, मुल्की हालात देखें, अवामी मसाइल देखें, आपको लगता है कि मिल बैठ कर ही कोई मसले का हल निकालना होगा? ज़हन में रख लो कि ये दहशतगर्दी का जो जितना है ना, ये तो सारा पतली गली से भागने का एक टोपी ड्रामा है। अच्छा। वरना हिस्ट्री ये है कि 2008 का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर बदतरीन दहशतगर्दी के अंदर हुआ, 2013 का इलेक्शन बदतरीन दहशतगर्दी के अंदर हुआ, 2018 का इलेक्शन भी दहशतगर्दी के अंदर हुआ। इन तीनों इलेक्शंस के मुकाबले में मौजूदा सूरत हाल अशरे अशीर भी कोई दहशतगर्दी के हालात नहीं है। ये तो सिर्फ है ड्रामेबाजी, ये तो भागने के लिए पतली गली से निकलने का जनाब एक जनाब ढकोसला है। अदरवाइज इलेक्शन से बेहतरीन किसी भी मुल्क को बचाने, संवारने, संभालने
और उठाने के हवाले से और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके सामने छोटी सी मिसाल इंग्लैंड की है कि 1941 के अंदर इंग्लैंड के अंदर आपका जनाब दूसरी जंग अजीम जारी थी। चैम्बरलेन जो ना वो आपका वहां पे वजीर आजम था। पूरे तरीके से जनाब बरतानिया फ्लॉप हो चुका था, जर्मन की फौजों ने उसका मलिया मेट कर दिया था। बुरे हालात के अंदर इलेक्शन आए, लोगों ने कहा यार इन हालात के अंदर इलेक्शन नहीं। तो उस वक्त जनाब आपका जनाब चर्चिल उसने और उसकी पूरी जनाब पॉलिटिशियंस ने कहा नहीं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन ही इस मुल्क की बका है। और इलेक्शन की सूरत में चर्चिल जनाब वजीर आजम बना और फिर वही दूसरी जंग अजीम के जो 41 तक हार रही थी बरतानिया, आपकी 45 के एंड पे आके वो जीत गए जनाब वो दूसरी जंग अजीम। तो ये चीज नहीं है कि इलेक्शन जमहूरियत का, या तो जमहूरियत का जितना जनाब आपका बंड पोस्ट है इसको उठा दो, इसको खत्म करो, इसको लपेट दो। ठीक है, आपका अगर पॉइंट आ जमहूरियत की गया। बात करनी है, पार्लियामानी सिस्टम की बात करनी है, तो इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होना उससे बेहतरीन दवाई, उससे बेहतरीन ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। medication ज़ाहिर है और आप कोई भी नहीं कह है। रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि किसी सूरत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। वो तो ये नारा लगा रहे हैं कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। क्या सूरत हाल बनती है, इस पर जरा मजीद आगे चलकर बात करेंगे। मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आते हैं। स्टे विद अस। आप लोगों की जो भी रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नमेंट से, जिस अंदाज में मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तूलो अर्ज से लेकर दहशतगर्दी से लेकर जिले शाह के कत्ल पर, आपकी जो भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जब भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट बात करती है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, ठीक है चौहान साहब से गालिबन हमारा राबिता मुनक़ता हो गया। मैं आपकी तरफ ही आती हूँ अनवर रज़ा साहब। ये इमरान खान साहब के कारकुनान का जो रवैया हमने देखा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब खान साहब पेश होते हैं उस वक्त जो वहाँ पर दरवाजे तोड़े गए, जिस अंदाज में कारकुनान का जमे गफीर लेकर वो पहुंचे। आज भी जब खान साहब पेश हुए तो हमने देखा कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी, वहां पर भी कुछ नाखुशगवार सिचुएशन देखने में सामने आई। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स हैं हमारी सियासी जमातों की और ये नहीं होना चाहिए रवैया? देखिए, सबसे पहले तो सोनिया कि आप अगर अदालतों के सामने ख़ुद को सरेंडर करते हैं तो फिर आपको इस तरह की रविश इख्तियार नहीं करनी चाहिए। वो कोई भी सियासी जमात हो, देखिए ये नहीं हो सकता कि आप अदालतों को प्रेशराइज करने के लिए या आपका कोई भी मकसद हो, आप एक कारकुनान की बड़ी तादाद को अदालतों में लेकर जाएं। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता कि आप जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो अदालतों पर शायद इस तरह धावा बोलेंगे, लोगों की बड़ी तादाद होगी, फिर वहाँ पर बदनज़मी होती है। जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी ऑफिशल्स होते हैं, उनकी और कारकुनान की लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो इस तरह के वाक़यात से अदालतों का जो वक़ार है वो मजरू होता है। ये कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो उसको इन कार्रवाइयों से गुरेज करना चाहिए। वर्कर्स को आप अपने जलसों जुलूसों के लिए ज़रूर रखिए, लेकिन अदालतों में लेकर जाने से अदालतों का वक़ार भी मजरू होता है और हालात भी कशीदा हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का जो दूसरी मुखालिफ पार्टियां होती हैं पॉलिटिकल, वो इसका फ़ायदा भी हासिल करती हैं कि खान साहब खुद को बचाने के लिए कारकुनान को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अदालतों में इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे बचने के लिए कारकुनान को साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। एक अच्छी रवायत है। अच्छा चौहान साहब, ये जब भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात होती है तो हम देखते हैं कि एक ज़ाहिर ह्यूमन शील्ड बना दी जाती है, पूरी की पूरी लीडरशिप आकर सोशल मीडिया पर कह देती है कि खान साहब को गिरफ्तार करने लगे, कारकुनान वहां पर पहुंचे। फिर हमने देखा कि जो पुलिस है, जीबी की फोर्स है, वो पुलिस के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर इब्रारुल हक साहब आकर बयान देते हैं कि हमारे लोग खुदकुश हमलावर बन गए। आपको लगता है सर ये रविश दुरुस्त है? आपको नहीं लगता आज आप ये करेंगे कल दूसरी जमातें अगर आपकी हुकूमत आती है तो वो भी यही रवैया अपनाएंगे, कंडेम करेंगे ऐसे बयानात को? आप देखें, बात यह है कि पीटीआई का जो कारकुन है और आवाम ये समझ रही है कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने पर्चे काटे गए हैं सारे बेबुनियाद हैं, उस पर कोई किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। अब देखना, तोशा खाना की कहानी खुली, तोशा तोशा कर दे मैं आपू तोशा हुई, वो वाला हिसाब हुआ। और वो जो रोलेक्स थी, एक रोलेक्स का रोना रो रहे थे, वो सारी की सारी जनाब ऐसी रिपोर्ट आई कि रोलेक्स ने सारों को रोल के रख दिया। कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कोई शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है। सारे का सारा ड्रामा जो है ना खुल के सामने आ गया। इसी तरह सारे के सारे पर्चे हैं, इसी तरह सारी की सारी एफआईआर हैं। तो अवाम का ये ईमान है और पीटीआई के कारकुनान का, ये तमाम झूठे और बेसलेस इस वजह से है कि इमरान खान इनके सामने झुक नहीं रहा, इमरान खान इनके हाथों बिक नहीं रहा।
बिलाखिर पेश हुए ना सर, बिलाखिर अदालत में पेश हुए ना सर, तो इन पेश तो हो मुकदमात रहे में हैं ना। और भाई कौन सा कोई हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए बाहर गए हुए हैं? कौन सा कोई जनाब बाहर जनाब लंदन की नहरों में नजम सेठी को साथ बिठा के अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की तरह की वीडियो पिक्चराइज करवा रहे हैं? यही सर हम कह रहे हैं ना कि अदालतें बुला रही थी, झूठे मुकदमा के अदालतों में पेश होते, सुरखरू होते ना। यही ताना आप नवाज शरीफ साहब को देते हैं, यही ताना आप अपने मुखालिफिन को देते हैं। पिछले 1 साल से इमरान खान पेशियाई भुगत रहा है ना। ठीक है, कोई बैठा मैकडॉनल्ड में बर्गर तो नहीं खा रहा, चलें, या कोई जनाब पिज्जे तो नहीं खा रहा, ठीक है, या तो कुश्तियों में सवार होके जनाब हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, नजम सेठी के साथ कोई वीडियोस तो नहीं बना रहा, पिक्चर तो नहीं बना रहा ना, पेशे ही भुगत रहा है। अब जब गोली लगी है तो उसने कहा है यार 2-4 महीने सब्र कर लो यार, स्कूल लैंड दो, कातराना हमला हुआ है, हड्डी फ्रैक्चर हुई है, तो उसके लिए अगर उसने 1-2 हफ्ते का रिलीफ मांग लिया तो उसके ऊपर ये कहो कि नवाज शरीफ की तरह वो भाग रहा है। नहीं, ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अनवर रजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर अब आपको आगे क्या लगता है? एक तो ज़ाहिर इलेक्शन के हवाले से बड़ी बात हो रही है, होंगे नहीं होंगे, एक तरफ नारा लगाया जा रहा है, पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, अब फिर इमरान खान साहब एक अलग लंदन प्लान की बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये सारा का सारा लंदन प्लान है और नवाज शरीफ साहब पर किए गए वादों पर अमल दरामद के लिए हो रहा है। ये लंदन प्लान कहीं एग्जिस्ट करता है या आपको लगता है ये सिर्फ सियासी नारा है खान साहब का? देखिए सोनिया, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो अपने हरीफ को इसी तरह मुकदमात में उलझाती है। लेकिन इमरान खान साहब को ये याद रखना चाहिए कि जब वो हुकूमत में थे, ये मकाफ़ात अमल है, तो उन्होंने हमेशा ये बात कही कि मैं अपने जो मुखालफिन हैं सियासी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनको उठाकर जेल में फेंकूँगा, मैं इनका एहतसाब करूँगा। लेकिन 4.25 बरस तक वो कुछ कर नहीं सके। जब नहीं कर सके, कोई चोरी साबित नहीं कर सके, तो मुझे बताइए अब जब उनकी हुकूमत चली गई और जो मौजूदा हुकूमत है वो भी पॉलिटिकल इंतकाम के तौर पर बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो ठीक नहीं हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब नून पर मुकदमात थे हम ये कहते थे ये उन्हीं के लीडर्स का हौसला और हिम्मत है कि वो 2-2 बरस 2.5 बरस जेलें काटते रहे हैं, वो कहते बन की सौंपते रहे हैं, वो भी पेशियां भुगत रहे हैं। लेकिन एक था वो रोए नहीं थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने 2 तो 3 मरतबा हुकूमतें की, उन्हें पता है कि जब वो अपोजिशन में आते हैं तो फिर उन्हें इसी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है और उन्होंने फेस करना है और बड़ी दलेरी से उन्होंने फेस किया। देखिए ये आम बात नहीं, ठीक है नवाज शरीफ साहब पर आप बड़ी तनकीद कीजिए कि वो मुल्क से बाहर जाकर लंदन में बैठ गए, लेकिन देखिए किसी की बेटी जो बड़ा एक नाजुक मरहला होता है, जब आप उस पर मुकदमात कायम करेंगे और वो बड़ी दलेरी के साथ अगर मुकदमात का सामना करेंगी तो मेरी बात सुनिए, फिर वो अपनी जब उनकी बारी आएगी तो फिर इस तरह की वो गुफ्तगू करेंगी। ये किसी तरह तौर पर हम इसे जायज़ करार नहीं, लेकिन ये मकाफात अमल है और हर शख्स इस मुल्क में अपनी अपनी बारी का इंतजार करता है और उसके मुताबिक वो एक्ट करता है। लिहाजा अब नून लीग भी वही एक्ट कर रही है जो इमरान खान साहब किया करते थे। पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब आपके वक्त का। रोहेल असगर साहब, अभी जिस तरह से डिस्कशन चल भी रही थी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपके दौर में भी हुई, इस पर तनकीद होती रही, आज आपकी गवर्नमेंट है, वही सब कुछ आप इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। 94 मुकदमात दर्ज हो गए, 2-4 मुकदमात के बाद तो शायद सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। दहशतगर्दी से लेकर मर्डर तक के मुकदमात आपने दर्ज कर लिए हैं। सर आपको लगता है कि ये ठीक मुकदमात हैं? अदालत में भी आज हमने देखा बैक टू बैक खान साहब को रिलीफ दिया, 9 मुकदमात में रिलीफ मिला, फिर अदालत की जानिब से ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से अदालत के अंदर आकर कि मुझ पर इतने मुकदमात दर्ज हैं कि मुझे नहीं पता। अदालत ने फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से भी रोक दिया गया है। तो सर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए? सवाल क्या आपका? मुझे तो सवाल की समझ नहीं आई कि आप इतना लंबा लेक्चर देने के बाद अब मैं आपको क्या जवाब दूं? सर एक लाइनर सवाल के सर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला आपको नहीं लगता कि बंद होना चाहिए? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो होती है जो बगैर मकसद के, बगैर किसी सबूत के काम किए जाए। अब मुझे कोई एक मुकदमा बता दिए जो स्टेट ने आज खुद बनाया हो। अगर आप पुलिस वालों को मारते हैं तो क्या आपके खिलाफ मुकदमा नहीं बनेगा? क्या आप सरकारी चीजों को छोड़िए, आप उसमें मैं मुद्दई हूं। मुझे ये समझ आज तक समझ नहीं आई हम कर क्या रहे हैं। मतलब आप ये चाहती हैं कि आपका मुआशरा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए। अभी आप जिक्र दे रही है
ये मैं आपको बता दूं, ये अपने लिए अपना खड़ा खोल रहे हैं। कल को कोई शख्स साहब हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे, दोबारा आपसे राबिता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अनवर रजा साहब, ये जिस तरह से अभी मैंने बात की, जिस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये तमाम जो भी मुकदमात बने ठीक मुकदमात बने, अब देखें दहशतगर्दी के पर्चों से लेकर मर्डर तक का मुकदमा बना देना, वो भी साबिक प्राइम मिनिस्टर पर, आपको लगता है कि दुरुस्त रविश है गवर्नमेंट की? देखिए सोनिया, मैंने आपको पहले भी इसका इजहार किया कि जब भी कोई हुकूमत आती है जो अपोजिशन से हुकूमत में है तो वो डेफिनेटली इस तरह के इक़दाम करती है। ये हमारी सियासत का एक तल्ख बाप है सही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या आपको याद है जब इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की बात किया करते थे, हाँ। जब उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर हमला किया था, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जमे गफ़ीर था और वहाँ पर क्या हालात थे, डी चौक पर उनका 127 दिन का धरना था। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, जमहूरियत के लिए करती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब भी जब खान साहब को कहा जाता था कि मुज़ाकरात कीजिए, टेबल टॉक कीजिए, अल्टीमेटली खान साहब को एनआरओ लेना पड़ेगा। मुझे जो दिखाई दे रहा है एनआरओ लेना पड़ेगा इन मुकदमा से जान छुड़ाने के लिए, और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि खान साहब ने तमाम इदारों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं रखा। वो हमेशा कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट वो और एक पेज पर हैं। जब इस बाजवा साहब रिटायर्ड हुए तो फिर उन्होंने उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। ये रविश जो है ये दुरुस्त नहीं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्हें अपनी गुफ्तगू में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, उन्हें जमहूरी रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। देखिए ये बात जो अब वो इतना तंग होकर कर रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, पहले वो कहा करते थे कि मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूँगा, इन चोरों से, इन डाकुओं से। क्या जमहूरियत में इस तरह की जो ज़ुबान है वो दुरुस्त है? क्या आप 92 वाला कल्चर लेके आना चाहते हैं? जो हमारी नौजवान नस्ल है उसमें क्या आप एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं? अब आप देखिए कि घर में तकसीम पैदा हो चुकी है, इदारों को छोड़िए, आप एक घर में देखिए कोई नून का, कोई पीपल्स पार्टी का, खान साहब का है। पहले भी ऐसा कुछ हुआ करता था, लेकिन रवायात थी, एक दूसरे का लिहाज रखा जाता था। अब तो लिहाज रवायात दफन हो चुकी हैं और अब सिर्फ यह है कि आपने तूफान बदतमीजी के जरिए अपना जो बयानिया है उसको प्रवेल करने की कोशिश करनी है। इस तरह तो दुरुस्त नहीं है। इस तरह से आपकी जो अखलाकियात है, जो आपके अक़दार है, उनको नुकसान पहुंच रहा है। इदारों, जमहूरियत को, हुकूमत को, रियासत को एक तरफ रखिए, आपका जो तशख़्ख़ुस है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ठीक है शेख रोयल असगर साहब, इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो वजीर आजम पाकिस्तान ने कल बड़ी अच्छी बात की कि आए मिलकर बैठकर बात करते हैं, इससे पहले कि मामलात हमारे हाथ से निकल जाएं। फिर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा मुल्की मफाद की खातिर किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब सर बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो मौजूद नहीं है, तो आपको लगता है कि इस वक्त है कि होश के नाखून लिए जाएं? आपको ठीक है, शेख रोहेल असगर साहब से राबता गालिबन मुनक़ता हो गया। इसी नोट पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए, सीधी इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। खुशामदीद। अच्छा अनवर रजा साहब, आज मरीम नवाज साहिबा ने यह भी बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात के तौर पर डील होना चाहिए और पीटीआई को एक दहशतगर्द जमात के तौर पर देखा जाए। आपको लगता है कि ये मौक़िफ़ में इस कदर आगे चले जाना, कैसे देखते हैं इस रवैये को, या जिस अंदाज में मरीम नवाज साहिबा ने आज तनकीद की? देखिए सोनिया, ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो कोई भी सियासी जमात हो, कि आप उसे दहशतगर्द करार दें। आपको उनके नज़रियात से, आपको उनकी सियासत से, आपको उनके कंडक्ट से तो इख्तलाफ हो सकता है, उस पर आप खुलकर तनकीद कीजिए, बात कीजिए, सियासत कीजिए, लेकिन इस तरह की जो रविश है इससे नुकसान पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इससे उन्हें नुकसान होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में से देखिए, कल को पीपल्स पार्टी को कहता रहा, नून को कहता रहा, आज पीटीआई को कहा जाता है। इससे होता क्या है, जो जमहूरियत आप समझते हैं कि सियासी जमातों में है, जो पनपती है, वो बिल्कुल उसका गला घोड़ दिया जाता है। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह कि इस तरह के जो सख्त इक़दामात हैं उससे सियासत को कोई फ़ायदा नहीं होता, जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है, और इससे जो आपकी दुश्मनियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के माबैन वो बढ़ती चली जाती हैं। उससे अल्टीमेटली होता क्या है कि नुकसान आपके मुल्क को होता है, आपकी जमहूरियत को होता है। देखिए, किसी सियासी जमात को आप ये कह दें कि वो दहशतगर्द जमात है, उस पर आप पाबंदी लगा दें। देखिए, अगर आप उसके
दायरा इख्तियार को चैलेंज करना चाहते हैं, आप उसके कंडक्ट को करना चाहते हैं, आप उसकी करप्शन को देखना चाहते हैं, आप उसके किसी भी एक्ट को देखना चाहते हैं, तो अदालतें मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, आप उनका सहारा लीजिए। ठीक है, सियासी तौर पर तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन इस तरह तलखियां बढ़ती हैं, हालात बिगड़ते हैं। यही वजह है कि जब कल आपको सोनिया याद होगा कि खान साहब कहा करते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं से बात करने को तैयार नहीं, हम कहा करते थे दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, इनसे बात नहीं करूंगा। देखिए, हम उस वक्त भी कहा करते थे कि अल्टीमेटली खान साहब को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल किया जा सकता है। अब मरियम बीबी को भी ये सोचना चाहिए कि अब भी ठीक है, खान साहब उनके सियासी मुखालिफ हैं, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत कुछ गलत भी किया होगा जो वो क्लेम करती हैं, लेकिन अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को दहशतगर्द करार दे देना ये नामुनासिब रवैया है। इन्हीं रवैयों की वजह से तलखियां बढ़ती हैं और हालात बिगड़ते चले जाते हैं, और इन्हीं रवैयों और इन्हीं गुफ्तगू की वजह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, वो फायदा भी हासिल करते हैं। लिहाजा इन पॉलिटिकल पार्टीज को सोच समझ कर बयानात देने चाहिए। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। कल को यही क्लिप मरियम साहिबा का निकाला जाएगा जब वो मुश्किल हालात में होंगी, तो आप तो फलां जमात को दहशतगर्द कह रही थी। अब देखिए ना, अब इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू जो इंतहाई सख्त और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, वो लोग निकाल कर अब ट्विटर पर, फेसबुक पर, आप किसको रोक सकते हैं? इसलिए आपको खुद अपनी गुफ्तगू में एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, अनवर रजा साहब, आज मरियम नवाज साहिबा से एक और सवाल हुआ कि इलेक्शन कब होंगे। उन्होंने कहा अप्रैल, मई, जून या फिर अक्टूबर में हो सकते हैं। लेकिन अनवर रजा, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट अगर 2-4 महीने आगे भी ले जाती है इलेक्शन को, तो क्या हासिल कर लेगी? महंगाई या हालात उनके कंट्रोल में आ जाएंगे 2-4 महीनों के बाद? देखिए सोनिया, हुकूमत की ये कोशिश है कि अगर उन्हें 2-3 माह मिल जाते हैं तो वो इसमें परफॉर्म कर सके। देखिए, वो 2-3 माह इलेक्शन से कबल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तो हुकूमत उन 2-3 माह में आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाती है, तो फिर जो उन्होंने सोच रखा है इंतखाबात का नतीजा शायद वो उस तरफ बढ़ सके। ये इसलिए वो चाहते हैं कि 3 माह आगे बढ़ जाए इलेक्शन, ताकि उनको मतलूबा जो नताइज है वो हासिल हो जाए। एक बात तो ये है, खान साहब को फौरी इंतखाबात सूट करते हैं, क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, इसलिए वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात हो, क्योंकि हुकूमत अब भी बहरान का शिकार है, वो रिलीफ फराहम नहीं कर सकी आवाम को। इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा, इसका फ़ायदा मखलूत जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब को नहीं देना चाहते। यही वजह है कि इस खैंचा तानी में नुकसान जो है वो सिस्टम का हो रहा है, निज़ाम का हो रहा है। जो इदारे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो जमहूरियत को इस मुल्क में पनपता नहीं देखना चाहते, वो ज़रा एक्टिव हो गए हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, चलिए इस बात पर इत्तफाक कर लीजिए। मैं कहता हूँ आप ये तय कर लीजिए कि अगर आपने इंतखाबात ताखीर से भी 2-3 माह करवाने हैं तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, आप एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम कीजिए, लेकिन मिल बैठकर बात के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए, खींचातानी के जरिए नहीं। देखिए, खान साहब अब भी ये उनका ख्याल है और वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना चाहिए ताकि हालात बेहतर हों और वो इंतखाबात के टायराइड तो खुला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, बल्कि वो तो कह रहे हैं हम ये पॉलिटिकल हैं, जाहिर है उनकी बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज है, लेकिन खान साहब की जानिब से जो कुछ भी उसका ब्लेम भी इदारों पर डाल रहे हैं, जो कि ये रविश आप कह रहे हैं कि गलत है। अच्छा अनवर, अभी आपने बात की कि 2-4 महीने अगर मिल जाते हैं तो शायद हालात में कोई बेहतरी हो जाए, हुकूमत डिलीवर कर पाए, लेकिन IMF के साथ मामला तय होने का नाम नहीं ले रहे, महंगाई अपने उरूज पर है, रिलीफ देने की पोजीशन में है नहीं, तो आपको नहीं लगता कि मकबूलियत में मजीद कमी होगी, ग्राफ मजीद नीचे लाएगा? क्योंकि डिलीवर करने के लिए सीरियसली कुछ नजर तो ऐसा आ नहीं रहा कि गवर्नमेंट कुछ दे सकेगी अगले कुछ महीनों तक भी। देखिए सोनिया, यही कोशिश की जा रही है कि IMF के साथ आपकी जो डील है वो कामयाब हो, और उसका इजहार प्राइम मिनिस्टर कर भी चुके हैं कि उनकी बड़ी सख्त किस्म की जो शराइत हैं उनको एक्सेप्ट करने को हम तैयार हैं। ये उन्हें एक होप है कि अगर हमारी IMF के साथ डील हो जाती है तो हम आवाम को रिलीफ फराहम कर सकते हैं। देखिए, उन्हें भी ये बात मालूम है कि 13 जमातों को कि हमने अल्टीमेटली आज नहीं तो कल इंतखाबात की तरफ जाना है, इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो आवाम को रिलीफ फराहम कर दें। ये कोशिश है, और सियासत में इस तरह की कोशिशें काविशें की जाती हैं, वो भी कर रहे हैं, ये उनका हक भी है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने ये हुकूमत ली थी, इक़्तिदार संभाला था, तो हालात बहुत ख़राब थे। उन्हें ये पता था कि हम इतने बुरे हालात में मुल्क के लिए फ़ैसला कर रहे हैं। अब जब वो मुल्क के लिए उन्होंने इतना कड़ा फ़ैसला किया है, इतना सख्त फ़ैसला किया है, तो अब वो चाहते हैं कि हम अपने लिए भी इतना अच्छा फ़ैसला कर लें कि जब हम इंतखाबात में जाएं तो हमारे पास आवाम को देने के लिए कुछ हो। यही वजह है कि खान साहब भी समझते हैं, इसलिए खान साहब चाहते हैं कि इनको वक्त ना दिया जाए। और वो वक्त क्यों मांग रहे हैं कि वो ये क्लेम करते हैं कि हमने मुल्क के लिए सख्त फैसला किया था, हमने मुल्क बचाया, सियासत को कुर्बान किया है, अब हमें अपनी सियासत भी बचानी है, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क में रहना है।
कह रहे हैं हमने सियासत को कुर्बान किया को। है। अच्छा, मरियम ने साहिबा ने आज एक और बात क्यों नहीं कहा कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और इंतखाबी ये पूरी मुहिम है इसको लीड करेंगे। आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी नजर आ रही है? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब हैं, पहली बात तो यह है कि वो कोशिश करेंगे कि उनका मुकदमात जो हैं वो इसी गवर्नमेंट में ख़त्म हो जाएं। पहली बात, जैसे मुकदमात ख़त्म होंगे, इलेक्शन करीब होगा, तो 1 या 2 माह पहले नवाज शरीफ साहब ज़रूर वापस आएंगे। अच्छा। लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब सारे हालात देख रहे हैं बाहर बैठकर, और आपको पता होगा कि वो बाहर बैठकर ही हुकूमत में उनकी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो काम वो मुल्क के अंदर बैठ कर रहे हैं वो मुल्क से बाहर बैठ कर भी कर रहे हैं, इसलिए अभी उन्हें मुल्क में आने की ज़रूरत भी नहीं है। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जिस तरह से मुख्तलिफ बयानात आते रहे, नवाज शरीफ साहब की भी आपको आने वाले दिनों में नजर आ रही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अनवर साहब, मरियम साहिबा ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि चाहती तो 5 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते। यही बयान में सुन रही थी जो वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से भी दिया गया। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त बहरहाल ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।